तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान से बातचीत के टेबल पे आने की अपील के साथ ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की भी बात कही है। इसे ईरान पर दबाव बनाने की आखिरी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल अमेरिका ने पिछले साल जून में ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को अंजाम दिया था। इस ऑपरेशन में अमेरिका ने 125 विमानों का इस्तेमाल किया था, जिनमें B-2 स्पिरिट बॉम्बर और ईंधन भरने वाले टैंकर शामिल थे। इसके अलावा F-35 लाइटनिंग, F-22 रैप्टर, F-15 और F-16 फाइटिंग फाल्कन ने भी उड़ान भरी थी। बताया जा रहा है कि करीब 6 महीने बाद इन्हीं में से कई विमानों ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व में मदद की थी, जिसके कारण वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अगवा किया गया था। अब ट्रंप ने एक बार फिर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की धमकी दी है। सवाल यह है कि क्या ट्रंप खामनेई को मादुरो की तरह अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं या ये महज ईरान पर चौतरफा दबाव बनाने की रणनीति का अमेरिकी हिस्सा है। अमेरिका की बड़ी सैन्य तैनाती ने मिडिल ईस्ट में जंग के शोले भड़का दिए हैं। अमेरिकी तैयारी बता रही है कि उसकी सेना कभी भी ईरान को दहला सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप वेनेजुएला जैसे ऑपरेशन का डर दिखाकर ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ईरान पर हमले की तारीख आगे खिसकती जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अब भी कई विकल्पों पर काम कर रहे हैं। यानी ट्रंप की कोशिश बातचीत से समाधान निकालने की है। वो ईरान पर हमले को आखिरी विकल्प की तरह देख रहे हैं। भारी भरकम सैन्य तैनाती को भी ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की यह रणनीति इजराइल को पसंद नहीं आ रही। वो जल्द से जल्द ईरान पर सैन्य कार्रवाई की मांग कर रहा है। अब तो उसने खुद ईरान पर हमला करने के भी संकेत दे दिए हैं। दरअसल इजराइल ने अमेरिका से ऑपरेशनल फ्रीडम की मांग की है। इजरायली अधिकारियों ने अमेरिका से ईरान पर स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करने की स्वतंत्रता देने का अनुरोध किया है। इजराइल के निशाने पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और परमाणु ठिकाने हैं। इजराइल की तरफ से कहा गया है कि वो ईरानी रणनीतिक ठिकानों पर एक तरफा हमले कर सकता है। इजराइल से ये खबर ऐसे वक्त में आई है जब परमाणु और मिसाइल मुद्दों पर अमेरिका और ईरान की बातचीत आगे बढ़ रही है। सवाल है कि क्या इजराइल और अमेरिका की प्राथमिकताओं में मतभेद है। दरअसल इजराइल का तर्क है कि बातचीत में तेहरान के मिसाइल भंडार का पर्याप्त समाधान नहीं हो सकता। इजराइल इसे अपने लिए एक बड़ा खतरा मानता है। इसी कारण अमेरिका और ईरान की बातचीत की खबरों के बीच भी इजरायली सेनाएं सतर्क बनी हुई हैं। इजराइल को आशंका है कि राजनयिक प्रयास क्षेत्रीय संघर्ष को रोकने या ईरान के उन कार्यक्रमों को रोकने में कारगर साबित नहीं होंगे जिन्हें अस्थिरता पैदा करने वाला माना जाता है। इजराइल को ईरानी मिसाइलों का सबसे ज्यादा डर है। पिछले साल जून के महीने में हुए संघर्ष के दौरान भी ईरान की कई मिसाइलें एयर डिफेंस सिस्टम को भेजते हुए इजराइल के शहरों पर गिरी थी। इसी कारण इजराइल ने अपनी रक्षा की तैयारी भी तेज कर दी है। ईरान से बढ़ते खतरों के बीच इजराइल ने अपनी अगली पीढ़ी की मिसाइल रक्षा प्रणालियों के विकास में काफी तेजी लाई है। इनमें एरो 4 और एरो 5 शामिल हैं। एरो 4 उन्नत चरणों में है और उसका जल्द प्रोडक्शन हो सकता है। वहीं एरो 5 अनुसंधान और विकास के चरण में है। इन प्रणालियों को ईरान से उत्पन्न हो रहे बढ़ते खतरों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है।
जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइलों और नकली युद्धक हथियारों को निशाना बनाना शामिल है। संकेत साफ है कि ईरान से सबसे ज्यादा खतरा इजराइल को है। इसी कारण वो इस खतरे को हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश में है। इसी कारण बातचीत की कोशिशों के बीच भी मिडिल ईस्ट में बारूदी चिंगारी भड़की हुई है।